नमस्कार, मैं खुशबू स्प्रिया। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कथक डांसर। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एकमात्र मकसद बस इतना ही है कि आज के समय में जिस तरीके से आर्टिस्ट अपेक्षित किए जा रहे हैं हमारे समाज में, उनके लिए मैं अपनी आवाज़ देकर ही उनका समर्थन कर सकूं। आई नो कि जितने व्यापक तरीके से ये महामारी चल रही है और हर एक वर्ग इससे जितना परेशान है, उतना ही परेशान हमारा कलाकार वर्ग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपेक्षित किया गया है। आई डोंट नो वाई गवर्नमेंट हैव सो मच साइलेंट मोड ऑन देम। उन्होंने उनके लिए ऐसा कोई प्लान या कोई चीज़ क्यों नहीं की, ये एक सवाल है हमारे सरकार से। हम आर्टिस्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर इनहेरिटेंट अगर कोई चीज़ है तो वी डिडंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स टू सर्वाइव, टू लाइवली। तो हम इसी के साथ जिएंगे, इसी के साथ मर जाएंगे। इसके अलावा हम अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते, या इस तरीके का जो अभी सिनेरियो चल रहा है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी, उस सिनेरियो में आई थिंक अगर हम शहर की बात छोड़ दें तो बिकॉज़ शहरों में क्या है कि बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, या बियॉन्ड आर्टिस्ट आप और भी दूसरे काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं, जिनके पास सिर्फ वही एक साधन है अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करने के लिए, उन लोगों के लिए हमें आज खड़ा होना है, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए खड़ा होना है, और उनको जो ज़रूरी चीज़ें मिलनी चाहिए उसके लिए हमें सरकार से मांग करनी चाहिए। जो हमारी सरकार है, मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप कोई ऐसा ठोस एक प्लान्ड वे में कदम उठाएं जिससे सबको फ़ायदा हो, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। 2-3 दिनों से मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आर्टिस्ट अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं, या अपने वट एवर दिस इज़ कि वो उस चीज़ की नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आपको 1,000 रुपये देंगे। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 1,000 रुपये में एक इंसान, आप खुद जानते हैं महंगाई क्या है या समाज में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्या एक पूरा परिवार 1,000 रुपये में जी सकता है? और वो कितने दिन जिएगा उसमें? आपको एक प्रॉपर आइडियोलॉजी के साथ, एक प्रॉपर प्लान के साथ आपको एक बात कहनी चाहिए जो हमको सेटिस्फाई करे। आप लोगों के पास इतने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ निकालिए जिनसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के, मैं शहर की बात छोड़ देती हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनका सिर्फ उनके इन कलाओं पे ही उनका जीवन निर्भर था, उनके परिवार का पूरा पालन पोषण, स्कूल कॉलेज आगे की पढ़ाई सब कुछ उस पर ही डिपेंडेंट था, उसके लिए एक कोर प्लानिंग के साथ आप कोई एक प्लान्ड वे निकालिए जिससे उनको आसानी रहे। सर, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोगों की तालियों से ही खुश हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने टॉलरेंट हैं और हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हमें उतना तो मिलना चाहिए जितने से हमारी ज़िंदगी चल जाए अच्छे से। एक और चीज़ है मेरे दिमाग में, या एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू गो इन अ पॉलिटिकल वे, बट डेफिनेटली जिन मंत्री जी ने ये कहा है, मैंने उनका भी वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि आप कोरोना वायरस और उसके साथ साथ हमारे उपलब्धियों को जोड़कर एक चीज़ कंटेंट तैयार करें और आप हमको भेजें जिससे हम आपको पैसे भेजेंगे। सर, लिटरली आपको क्या इस समय में ज़रूरत है इस तरीके की चीज़ों की? कोरोना वायरस, आई थिंक इट्स डिज़र्व्स टू बी एडवर्टाइज्ड कि इसकी रोकथाम के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है, बट आपके कामों को प्रमोट करना क्या ज़रूरी है अभी?
सो आई थिंक वाई यू पीपल वॉन्ट अस टू प्रमोट योर सेल्फ, कि हम अपनी कला के साथ साथ आपके बातों को प्रमोट करें, सरकार के किए हुए चीज़ों को प्रमोट करें। सर, इस देश में आपकी उपलब्धियों को गिनाने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इस यहाँ हो रही हैं जिनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वाई यू आर मेकिंग अस एज अ टूल टू प्रमोट योर सेल्फ? अगर आपको हमें काम देना है या अगर आपको हमें किसी तरीके का कोई प्रोत्साहन करना है तो आप हमें फ्री छोड़िए ना, दैट फ्रॉम आर साइड्स, फ्रॉम आर माइंड सेट्स, कि हम अपने तरफ से आपको कंटेंट भेजें। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास आपकी जानकारी है, ज़रूरी नहीं है कि उसे कोरोना वायरस के ही बारे में जानकारी है। हो सकता है उसके गांव में कोई दिहाड़ी मजदूर आया है जिसने एक पर्टिकुलर राज्य से हमारे यहाँ तक का सफ़र तय किया है और उसने जो भी हिंड्रेंस अपने लाइफ में अभी उसके सफ़र में आई हैं वो उसको पोर्ट्रे कर सकता है। तो वाई यू आर गिविंग अस अ डेफिनेट सर्कल कि हमको उसी दीर्घा में रहकर काम करना है? वी आर आर्टिस्ट, वी कांट डू, हम बंद के नहीं रह। एक आर्टिस्ट वो होता है जो अपने आप को फ्री समझता है, किसी भी तरीके का कंटेंट यूज़ करता है और वो बहुत सारी चीज़ों को शो कर सकता है अपने आर्ट के थ्रू। तो प्लीज़ आप हमारे उस आर्ट को एक कंप्रेस्ड ढांचे में ढालने की कोशिश ना करें। और एक और चीज़ ये भी है कि आपने जो 1000 दिया है सर, प्लीज़ उसको मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि उसको थोड़ा सा बढ़ा के कम से कम उस लेवल पे ले जाइए जहाँ पे उसकी ज़िंदगी कट जाए, एटलीस्ट 1 महीना तो कट जाए उसका। तो आपके पास बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके पास बहुत जानकार लोग हैं, तो उनके साथ बैठ के एक प्लान्ड वे में इसको एक अच्छा तरीके से आप इसको शुरू कीजिए। सो दिस इज़ माई वॉइस और माई व्यू, कि मैं अपनी बात उन तक पहुंचाऊं और सरकार से कहूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। बाकी आप जानते हैं और करना आपको है, हमें करना नहीं है, हम आपसे मांग कर सकते हैं। बट प्लीज़ थोड़ा सा संवेदना हमारे लिए दिखाइए, थोड़ी सी प्लानिंग करके हमारे लिए एक इनोवेटिव फॉर्म लाइए जिससे बहुत ज़्यादा नहीं, हम बहुत ज़्यादा मांग भी नहीं रहे, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ तो राहत ज़रूर मिले। धन्यवाद।